चलो, अब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जरा सुनना ध्यान से। हम यहाँ पे एक टॉपिक करा रहे हैं इन लोगों को, स्कैनर क्लास। एक मिनट जरा शांत हो जाओ भाई, इधर देख लो सब लोग। स्कैनर क्लास, ये स्कैनर क्लास क्या होता है? हम लोग के इनपुट करने के तरीके हैं। बाकी लोग भी सुन लो। जैसे कि हमने इनपुट करने के तरीके हैं, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इनपुट इन जावा। थोड़ा सा पीछे से हम बता रहे हैं, इनपुट इन जावा, इसके 3 तरीके इनपुट इन जावा। सबसे पहला एक तरीका हमारा होता है क्या? यूजिंग द असाइनमेंट। ठीक है, हम लोग असाइनमेंट से भी प्रोग्राम बना सकते हैं, जो कि बहुत छोटे क्लास में काम होता था, 6, 7, 8 में होता था। फिर दूसरा एक तरीका हमने बनाया यूजिंग पैरामीटर। यूजिंग पैरामीटर एक ये तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका होता है यूजिंग स्कैनर क्लास। यूजिंग स्कैनर क्लास। और फिर एक तरीका और होता है, मे बी कि तुम्हें शायद नहीं बताया जाएगा 9th में, बट हम उसको भी बता देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग बफर रीडर। यूजिंग बफर रीडर या यूजिंग इसको डेटा इनपुट स्ट्रीम भी बोलते हैं, यूजिंग बफर रीडर क्लास। ये फाइन, समझ में आया? तो ये हमारे 4 तरीके इनपुट करने के। इन लोगों को, जो लोग आ रहे हैं पहले से, हमने उनको ये बता दिया है। ठीक है, ये बता दिया है, और अभी हम ये बता रहे हैं इन लोगों को। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं। और जो लोग नए हैं भाई, वो जो है एक क्लास पिछली जो है वो देख के आएंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आज। लेकिन वो नोट करते चले, हो सकता है थोड़ा सा उन्हें चीज़ें ना पता हो। ठीक है, तो चलो जा। और बफर रीडर तो देखेंगे, होगा तो बताएंगे। ठीक है, तो अब जा एक प्रोग्राम लिखो, सभी लोग लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम। और सारे ही प्रोग्राम हम लोग स्कैनर क्लास से बनाएंगे अब से। ठीक है, लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम टू input, write a program to input CP and SP, write a program to input cost price and selling price की बात हुई, to input CP and SP and calculate the profit and profit percent, and calculate the profit and profit percent, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? ये चीज़ है। और एक लाइन इसमें और ऐड कर लो, यू मे एज्यूम SP इज ग्रेटर देन CP। यू मे एज्यूम SP इज ग्रेटर देन CP। ठीक है, ये अब जो कुछ सुनना क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितनी वैल्यू इनपुट करनी है बताओ जरा ध्यान से। 2। बाकी जो नए लोग हैं जरा वो भी समझते चले ध्यान से। क्वेश्चन में जरा देखो, शुरुआत की लाइन में लिखी होती है इनपुट क्या करना है, लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट क्या क्या, CP एंड SP। 2 वैल्यू इनपुट करनी है। यानी हम लोग कंप्यूटर में टाइप करेंगे, जैसे पूछेगा वो एंटर CP, तो हमने CP मान लो दे दिया 500 रुपये। फिर लिख के आएगा एंटर SP, तो हमने SP में दे दिया, मान लो SP दे दिया यहाँ पे 700 रुपीज़ है। तो अब हम लोग प्रॉफिट और ये सब निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। इसको क्या बोलना है, इनपुट। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोग्राम बनाए स्कैनर क्लास से। तो स्कैनर क्लास में 2-4 चीज़ें होती है जो हमेशा लिखनी होती हैं। कुछ लोग जो पुराने उन्हें पता है, बाकी लोग देख के लिख लेंगे। स्कैनर क्लास का प्रोग्राम हमेशा इस लाइन से शुरू होता है, लिखते चलो साथ में, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक। सब कुछ स्मॉल लेटर में है, इम्पोर्ट के बाद स्पेस है, बाकी कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक और सेमीकोलन लगा लास्ट में। क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम हमने कुछ भी दे दिया। क्लास का नाम हमने मान लो दे दिया बिजनेस, ये ऐसे क्लास का नाम दे दिया बिजनेस। ठीक, फिर क्लास बिजनेस के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किए और यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। खाली वाइड मेन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये कोई कह रहा हम वाइड मेन लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, और इसके बाद एक काम और होता है हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, ये सिस्टम डॉट इन, ऐसे पॉइंट समझ में आया ये। तो अब से जो लोग नए हैं वो ज़रा ध्यान से समझे, हमें हर प्रोग्राम में इतना तो लिखना ही लिखना होता है, मतलब इसमें हम कुछ कम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये स्कैनर क्लास में लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब जो है हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, प्रोग्राम में जो जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग यूज़र से मांगेंगे, इतना प्रोग्राम में लिखने ही लिखना होता है स्कैनर क्लास में। अब इस क्वेश्चन में जरा कोई ये बता दो हम लोग को क्या चीज़ इनपुट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। CP एंड SP, कोई भी चीज़ हम बाद में पहले ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ हमें यूज़र से चाहिए होती है हम लोग क्या करते हैं, एक दो लाइन छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज में हमने यहाँ पे लिख दिया SOPLN एंटर CP एंड SP, ऐसे एंटर CP एंड SP, यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये तुम दो लाइन में भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो, मैसेज है कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंटर CP एंड SP। अब जो ये CP और SP होती है, CP और SP, ये हमें देखनी पड़ेगी कि भाई ये इंटीजर ले लें कि डबल ले लें। तो हम लोग नॉर्मली अब पैसे में काम नहीं होता है तो हम इंटीजर ही ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर ले लिया। तो अब अगर हम चाह रहे हैं CP आ जाए इस वेरिएबल CP में, इस वाले वेरिएबल में आ जाए, कैसी वैल्यू हमें चाहिए, इंटीजर कि डबल। इंटीजर डबल पता है ना क्या होता है इंटीजर डबल। इंटीजर मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जो बिना किसी डेसिमल के है, और डबल का मतलब जो डेसिमल के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। अब हमने कहा CP में इनपुट हो जाए, तो इनपुट करने का एक फंक्शन है जावा में, कौन सा फंक्शन होता है बताओ, SC डॉट नेक्स्ट इंट, बिल्कुल सही है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। जो लोग नए हैं वो समझ लें यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो ये एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट। यहाँ पे नेक्स्ट इंट में I कैपिटल है, बाकी सब क्या है, स्मॉल है। तो इससे क्या होगा, जो भी नंबर तुम टाइप करोगे वो नंबर किस वेरिएबल में आ जाएगा, CP में। CP में आ गई कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही हमको सेलिंग प्राइस चाहिए SP में, तो क्या लिख दें कोई बताओ, SP इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट इंट। वो भी हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऐसे CP आ गया और SP आ गया, ठीक है। CP और SP दो चीज़ें हमारी आ गई। CP और SP आने के बाद हमें क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है करने को बताओ, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा कोई बताओ, ठीक है। तो प्रॉफिट तो बहुत आसान है, प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या, SP माइनस CP। इससे क्या P में आ गया, क्या प्रॉफिट, P में प्रॉफिट आ गया ना। अब ये जब प्रॉफिट आ गया, अब प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या किया हम लोग ने, PP, सेम नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट के लिए कुछ भी ले लो। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है भाई, ये होता है ना प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ऐसे ही तो होता है ना। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट अपॉन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी करेंगे हम लोग, क्या होगा, कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर में मान लो यहाँ पे 45 रुपीज़ आया प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस थी मान लो 300 रुपीज़ इंटू 100, यानी हमने कहा प्रॉफिट CP इंटू 100, यही तो बनेगा ना। तो क्या होगा कंप्यूटर में, इसका आंसर क्या आएगा बताओ कोई, हाँ एरर नहीं आएगी भाई, आंसर आएगा, बट क्या आएगा ये बताओ, हाँ यहाँ पे 0 दिखा देगा ये आंसर क्या, 0 दिखा देगा। पता है क्यों, क्योंकि पहले वो डिवाइड करेगा, जब ऊपर की वैल्यू है इंटीजर और नीचे की वैल्यू भी इंटीजर है तो इसका आंसर भी इंटीजर आएगा। इंटीजर तो आंसर कैसा आएगा इसका, इंटीजर। इसका इंटीजर पार्ट कितना बनेगा, जैसे कि इसको हम डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो इसका इंटीजर पार्ट में कितना है आंसर, 0। तो कंप्यूटर इसको जो है दिखाएगा कितना, 0। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कंप्यूटर में तुम्हें इसका आंसर जो दिखेगा वो दिखेगा 0 इंटू 100, और 0 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू को डबल बनाते हैं। अगर एक वैल्यू हमारी डबल हो गई, मान लो ये डबल हो गई, ये वाली वैल्यू अगर
डबल हो गई तो अब एक इंटीजर है एक डबल, अब आंसर आएगा पॉइंट में। लेकिन एक प्रॉब्लम है p अपॉन सी पी, क्या हम इसको यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 0.0 लगा दें? नहीं, अल्फ़ाबेट में वेरिएबल ये इस तरह से लिखना अलाउड नहीं है ना। तो इसका एक और तरीका है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो केवल नोट कर लें, आगे हम कभी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक काम करते हैं, इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं? ऐसे डबल प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। इससे क्या हुआ, ये p जो हमारी थी कैसी वैल्यू थी? इंटीजर की डबल? इंटीजर। p हमारी कैसी वैल्यू थी? इंटीजर। तो क्या होगा जब इंटीजर, अब ये p जो है तो इंटीजर वैल्यू, बट कैसे काम कर रही होगी ये? डबल। तो आंसर हमारा आ जाएगा और इसको हम प्रिंट कर देंगे, SOPLN प्रॉफिट इक्वल टू क्या? p और फिर SOPLN में प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या? PP ये। और इसके बाद प्रॉफिट परसेंट के बाद ये हमने क्लास वाइड मेन बंद किया और ये क्लास बंद किया। जरा नोट कर लो पहले तो इसको पूरा। हाँ, इसमें अभी वही हम पूछने वाले थे, इसमें क्या काम हमने नहीं किया बताओ? वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। पहले इतना नोट कर लो जो नोट कर रहे हैं, और जिनको पता है वो वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें टोटल वेरिएबल कितने दिख रहे हैं बताओ? टोटल कितने वेरिएबल? एक तो सीपी आया, सीपी कैसा है? इंटीजर है डबल है? इंटीजर। तो हमने यहाँ पे स्कैनर के बाद जो जगह छोड़ते हैं ना वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, तो हमने क्या करा? इंटीजर सीपी एसपी, ये देखो सीपी और एसपी, ठीक है। सीपी एसपी आ गए। ये प्रॉफिट कैसा होगा बोलो? इंटीजर। क्यों होगा इंटीजर? ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, दो इंटीजर जब होते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो यहीं पे कॉमा लगा के लिख दिया प्रॉफिट। ये कैसा होगा? डबल। तो इसको हम लोग सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे लिखेंगे डबल पीपी। और ये हमारा, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया सबको? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा ना। जो नए लोग हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट एक आध क्लास में आएगी, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखो जाए क्वेश्चन अगला। एक और क्वेश्चन में लिखेंगे इनपुट रेडियस ऑफ अ स्फीयर, इनपुट रेडियस ऑफ अ स्फीयर SPHERE, इनपुट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ब्रैकेट में लिख लो डबल, रेडियस को हम लोग डबल लेंगे। इनपुट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी ब्रैकेट में लिख लेना, 4/3 पाई r क्यूब। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, हाँ बोलो, ठीक है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम क्या करवा चुके हैं? क्या है ये? कह रहे हो क्या? नहीं, लेकिन हम लोग ने तब पैरामीटर से किया था, है ना। प्रोग्राम सब वैसे ही होंगे। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r², ये, ठीक है। तो ये हम लोग का दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने बताया कि क्वेश्चन में पहला काम ये होता है कि इनपुट क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो इनपुट क्या करना है इस क्वेश्चन में, देख के बताओ। क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा हुआ है क्या? इनपुट रेडियस, ठीक है। तो जरा इसको स्टार्ट करो, अपने आप लिखो। स्कैनर क्लास तक तो लिख ही डालो कम से कम सभी लोग। चलो अब जरा चेक करो, हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर देखना है, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख रहे हैं भाई, ठीक है। इंपोर्ट, सबसे पहली लाइन हमने बताई क्या होगी? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक सेमी कॉलन, पहली लाइन हमेशा स्कैनर में ये होगी। फिर क्लास का नाम जो तुम्हें देना हो, क्लास का नाम क्या दिया तुम लोगों ने? हाँ, स्फीयर। क्लास का नाम स्फीयर तो हमने दे दिया, और कोई रूल नहीं है, स्फीयर ही होगा। एरिया हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी, और इसके बाद हमने बनाया वाइड मेन लिख दो या पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख दो, दोनों सही है। शॉर्ट में हमने लिख दिया ये, बट एग्जाम में हमेशा पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कौन सी लाइन लिखते हो, बोले भाई? हाँ, स्कैनर। तो स्कैनर की लाइन हमें पता है क्या होगी, स्कैनर, स्कैनर एस सी इक्वल टू क्या, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और सिस्टम का एस कैपिटल होगा, ये एस कैपिटल होगा, ये एस भी कैपिटल होगा। समझ में आया यहाँ तक? चलो अब हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, क्योंकि इतना तो लिखना ही लिखना होता है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इनपुट करने को, बोलो? रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, एक दो लाइन छोड़ने के बाद SOPLN एंटर द रेडियस। मैसेज तुम्हारी मर्जी है, पूरा लिखो, शॉर्ट में लिखो, कैसे। कोई कह रहा है एंटर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो भी सही है। एंटर द आर, वो भी सही है। मैसेज तुम कुछ भी दे सकते हो। अब रेडियस हम लोग चाह रहे हैं डबल में हो और इस आर में आ जाए, तो कौन सा फंक्शन होता है, जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें पता है कौन सा फंक्शन होता है डबल वैल्यू लेने के लिए, SC डॉट नेक्स्ट डबल। जो लोग नए हैं वो देख के नोट कर ले, और डबल का D कैपिटल, कहीं पे भी बीच में स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट डबल। ये हम लोग की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गई। अब रेडियस के बाद सब कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है रेडियस के बाद, बोलो? हमें कैलकुलेट करना है क्या क्या, एरिया और हाँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो फॉर्मूले हमें पता ही है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के, ठीक है। तो अब हम लोग ने अगली लाइन में लिखा, वॉल्यूम के लिए कोई भी एक वेरिएबल ले लो, V ले लो, VOL ले लो, मिलता जुलता हो तो बेटर होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने ये तुम्हें बता दिया था ना, जब भी वैल्यू को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, एक वैल्यू ऊपर की या नीचे की पॉइंट में लिखनी जरूरी है, नहीं तो आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाता है पूरा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आदत बना लो कि डिनोमिनेटर को हम पॉइंट के साथ लिखेंगे ये, और इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, ये गलत है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सबको पता है, क्योंकि डिवाइड का साइन यहाँ पे नहीं टाइप होगा। तो हम लोग यहाँ पे 4/3 पाई, पाई का क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे पाई के तीन तरीके सुनो। पाई में या तो तुम ये कर सकते हो 22/7.0 लिख लो, या तो 3.14 लिख दो, और नहीं तो एक तरीका और है क्या, मैथ डॉट पाई। ये एक फंक्शन होता है जो पाई की वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, तो यही हम लिख रहे हैं। तो एक दो बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा, मैथ डॉट पाई, मैथ का M कैपिटल, मैथ डॉट पाई R क्यूब, ये ऐसे मैथ डॉट पाई R क्यूब। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये आ गया। इसके बाद वॉल्यूम आने के बाद आगे क्या करें हम लोग, हाँ सरफेस एरिया SA या S ले लो, इसके लिए क्या 4 पाई P और I कैपिटल है भाई, 4 पाई R स्क्वायर, ये 4 पाई R स्क्वायर। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया भी आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा करने को, बोलो? हमने इनपुट कराया, कैलकुलेट कराया, अब लास्ट में क्या कराना है, प्रिंटिंग। तो बस SOPLN करा लो। SOPLN, इसके बाद भी एक क्वेश्चन हम तुम लोग को देंगे करने को, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू प्लस V, वॉल्यूम हमने किस में कैलकुलेट किया, V में, तो वॉल्यूम आ गया क्या, V, ठीक है। उसके बाद SOPLN सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू प्लस, किस वेरिएबल में सरफेस एरिया निकाला है, SA में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, SA सरफेस एरिया भी आ गया, आ गया। अभी कुछ और बचा क्या, नहीं। तो अब हमने ये वाइड मेन बंद किया और ये क्लास बंद किया। इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं किसी को बताओ, 3, सही है। देखो एक हमारा R आया, R कैसा है, इंटीजर की डबल, डबल। ये V कैसा है, डबल। पता है क्यों डबल है, एक डबल की वैल्यू आ गई, अगर इधर एक भी डबल आ गया तो अब वो वैल्यू डबल डिक्लेयर करनी पड़ती है। और इसमें भी मैथ डॉट पाई डबल होता है और रेडियस भी डबल है, तो ऐसे भी डबल। तो अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया
डबल, तीनों ही डबल है हमारे इस क्वेश्चन में, डबल आर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन अब तुम लोग वही करोगे। और एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है, कि स्कैनर में जो इतना थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी तो ठीक से अच्छे समझ में आता है। नोट कर लिया सबने? चलो अब आ जाओ, एक काम करते हैं, हम लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम देंगे, ठीक है। चलो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? इनपुट इन जावा, है ना? इनपुट इन जावा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर ये तो हो गया, ये तो चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर है कौन सा वैसे? ये चैप्टर 2, 3 है शायद ना। चलो एक दो काम हम लोग करते हैं। अच्छा नहीं, ये तो सिंपल है, पैरामीटर ये सब तो कर चुके हो। स्कैनर क्लास का चैप्टर कहाँ गया? अच्छा भाई, इसमें ये चैप्टर 1 ही है, पूरा ये चैप्टर है नहीं। चलो छोड़ो, फिर हमें लग रहा था कि काफ़ी चैप्टर है, बट वो एक ही चैप्टर है तो रहने देते हैं। अब जा एक प्रोग्राम तुम लोग बनाओ, लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द रेडियस एंड height of a cone. Write a program to input the radius and height of a cone, then calculate its slant height. Calculate its, ये स्पेलिंग है भाई, slant height, ठीक। कैलकुलेट इट्स स्लैंट हाइट, और इसका फॉर्मूला जो होता है स्लैंट हाइट का, वो इसको स्लैंट हाइट को हम लिखते हैं L, और इसका फॉर्मूला होता है h² + r², ये ठीक है, ये फॉर्मूला है उसके। कैलकुलेट इट्स स्लैंट हाइट, फिर हमने यहाँ पे बोला तुमसे कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। L यहाँ पे क्या चीज़ है? L क्या चीज़ है यहाँ पे? स्लैंट हाइट है ना, L हमारी स्लैंट हाइट है। एंड कैलकुलेट इट्स स्लैंट हाइट, कर्व्ड एरिया एंड वॉल्यूम, कर्व्ड एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिख लो, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ये तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। कोई ये बता दो, अर्नव ये बताओ जा, इसमें कितनी वैल्यू इनपुट करनी है इस प्रोग्राम में? बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितनी वैल्यू? 2। कौन कौन सी? रेडियस और हाइट। चलो भाई ट्राई करो अपने हिसाब से, तुम्हारी मर्जी है, इंटीजर ले लो या डबल ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब हम जो इसका इस प्रोग्राम, हाँ वॉल्यूम का ये फॉर्मूला लिखा है, मतलब सेंटेंस, हाँ ये 1/3 math.py r/r/h, बस ऐसे आ जाएगा। चलो हम जाए एक बार पूरा हम लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो लोग नई थे या जो नए हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये आएगी भाई, थोड़ा सा टफ तो है, 1-2 टर्न के बाद जाके फैमिलियर हो गए। तो अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग फिर वही लिखने जा रहे हैं, कुछ लाइनें हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। इम्पोर्ट java.util.strict, मेरे ख्याल से अब ये सब को याद हो गया होगा अच्छे से। क्लास का नाम हमने दे दिया क्या? कोन,
क्लास का नाम दे दिया क्या, कोन, सही है। कोन के बाद अब हमने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हमने शॉर्ट में लिखा है, पेपर में जब भी लिखोगे पूरा लिखोगे, कॉपी पे अभी शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पब्लिक अब क्या करते हैं इसके बाद, कोई बता दो। इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमने इसका स्कैनर क्लास का बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट, सही है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब काम शुरू होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इनपुट करने को बोला जा रहा है, क्वेश्चन में देखो पहली लाइन में लिखा रहता है, हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक दो लाइन छोड़ दी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, और फिर लिखा यहाँ पे SOPLN, क्या क्या मैसेज क्या दोगे बोलो, एंटर रेडियस एंड हाइट, एंटर रेडियस एंड हाइट, ये ऐसे एंटर रेडियस एंड हाइट। क्या रेडियस और हाइट आ गई क्या, अभी आई थोड़ी ना, अभी तो हमने केवल क्या दिया हुआ ये मैसेज, अभी रेडियस और हाइट आई नहीं है ना। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि R में रेडियस आ जाए। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इंटीजर ले लो चाहे डबल, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना। हाँ तो किस में लिया तुम लोगों ने, चलो जो हम डबल में ले लेते हैं मान लो, तो अगर डबल में लेंगे तो फंक्शन होता है डबल का क्या, SC डॉट नेक्स्ट क्या, इंट, इंट होता है किसके लिए, इंटीजर, डबल के लिए क्या होता है, नेक्स्ट डबल, ये ऐसे। ये हमारी रेडियस आ गई, और रेडियस यूजर ने किस टाइप की दी होगी, डबल, रेडियस जो दी होगी वो कैसी दी होगी, डबल। रेडियस आ गई, और क्या चाहिए था, रेडियस के अलावा क्या चाहिए था भाई हमको, हाइट। तो हाइट के लिए मान लेते हैं हाइट भी, हाइट हम इंटीजर में ले लेते हैं, मान ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे अगली लाइन बोलो कोई, अगर इंटीजर में ले रहे हैं, H इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट इंट, मिला के लिखना, कोई स्पेस नहीं है। हमारे पास रेडियस भी आ गई और हाइट भी आ गई। अब रेडियस हाइट आ गई, इनपुट वाला काम खत्म हो गया। अब ये सब कैलकुलेट करके प्रिंट कर दो, काम खत्म। ये सब कैलकुलेट करो, फॉर्मूला मोला लिखो और इसको प्रिंट कर दो। तो जैसे हमने पहले कहा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के लिए L ले लिया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो नए लोग हैं वो जरा समझ लें, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे L इक्वल टू क्या, मैथ डॉट SQRT, ये हमारा किसके लिए होता है, ये SQRT किसके लिए होता है, ये स्क्वायर रूट के सिंबल को हम टाइप नहीं कर सकते ना जावा में, तो वहाँ पे क्या ये इसके लिए SQRT फंक्शन होता है। और मैथ का M कैपिटल है, ध्यान रखना। मैथ डॉट SQRT किसका स्क्वायर रूट निकालना, देखो H स्क्वायर और R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो आ गई हमारी स्लैंट हाइट, सिलेंडर की कोन की स्लैंट हाइट आ गई। इसके बाद स्लैंट हाइट के बाद और क्या निकालना है, कर्व्ड एरिया। स्लैंट हाइट के बाद कर्व्ड एरिया, देखो कर्व्ड एरिया में L का भी इस्तेमाल हो रहा है ना, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कर्व्ड एरिया के लिए वेरिएबल का नाम, कभी भी ये वेरिएबल का नाम हो सकता है क्या, बोलो कोई, C डॉट, ये डॉट, डॉट नहीं अलाउड है, ना स्पेस अलाउड है ना डॉट अलाउड है वेरिएबल के नाम में। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, खाली C ले लो, नहीं तो CA ले लो, कर्व्ड एरिया। कैसे लिखें इसको बताओ, इसको चलो मैथ डॉट पाई के, नहीं वो भी सही है, ये भी लिख सकते हैं, किसी ने अगर ये लिखा है वो भी सही है, मैथ डॉट पाई भी सही है। तो ये क्या करा, पाई क्या R और फिर क्या L, पाई R L, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, पाई R L, ये हो गया। इसके बाद और क्या निकालना है हमको, देखो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, V इक्वल टू क्या, 1/3.0 इंटू क्या 22/7.0 इंटू क्या R स्क्वायर और H। और बार बार हम बोले हैं पाई को तुम्हारी मर्जी है कैसे भी लिख लो, 3.14 लिख दो, मैथ डॉट पाई लिख दो, सब सही है। ये हो गया। अब क्या करना बच रहा है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग। कितने वेरिएबल प्रिंट करोगे यहाँ पे, 3। हमने 3 चीज़ें निकाली है ना, स्लैंट हाइट, कर्व्ड एरिया और वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे सबको प्रिंट कर दिया, SOPLN स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या,
एल, स्लैंट हाइट किस में निकाल ली हमने, एल में ना। फिर उसके बाद एसओ-प्लेन में कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया किस वाले वेरिएबल में कैलकुलेट किया है भाई, सीए में आया है कर्व्ड एरिया। मैसेज को बंद किया, उसके बाद प्लस लगाते हैं तब प्रिंट करते हैं वेरिएबल को, ये ध्यान रखना, डबल कोट्स के बाद। और फिर हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू प्लस किस में निकाला वॉल्यूम हमने भाई, वी में, ये और वाइड मेन बंद किया और क्लास बंद किया। ठीक है, वेरिएबल कितने डिक्लेयर होंगे इस क्वेश्चन में, कितने वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं बताओ, हाँ 5। चलो जरा देखते हैं कौन कौन से 5। आर कैसा है हमारा भाई, डबल, आर है डबल। एच कैसा लिया हमने, जब अगर डबल के बाद इंटीजर डिक्लेयर करेंगे तो कॉमन ही लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, क्योंकि डेटा टाइप बदल गया, या तो अगली लाइन में डिक्लेयर करो, सेम लाइन में डिक्लेयर कर रहे हो तो सेमी कॉलन। फिर ये एच कैसा है हमारा, एच इंटीजर, इंटीजर एच। ये एल कैसा है हमारा बताओ कोई, ठीक है, जहाँ पे भी math.sqrt इस्तेमाल होता है वहाँ पे डबल आंसर आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, डबल, डबल क्या चीज़, हाँ लिख सकते थे, वो भी आर कॉमा एच ऐसे कर सकते थे ना, हमने नहीं लिखा इसलिए हम बाद में ऐसे ले। तो डबल आ गया क्या, कर्व्ड एरिया। उसके बाद ये कैसा होगा भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलो, डबल, तो हमने कॉमा लगाया वॉल्यूम और ये बंद कर दिया। हाँ, एल हमने नहीं डिक्लेयर किया क्या, एल हमारा कैसा होगा भाई, डबल, तो एल भी हमने अच्छा बोला था, लिखा नहीं, डबल एल। कुछ आइडिया लग रहा है स्कैनर क्लास का कि नहीं। मेन चीज़ थी कि हमें इनपुट कैसे करते हैं, वो तरीका हमको बस सीखना था, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा ना। चलो एक काम करते हैं हम लोग, अभी आगे इसको नहीं बता रहे हैं, एक हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। एमसीक्यू ऑन स्कैनर क्लास, देख लो भाई, कभी तुम्हें घर पे भी अपने आप भी करना हो तो इस तरह से सर्च करके स्कैनर क्लास इन जावा। ठीक, ये जरा देखना, ये जावा स्कैनर क्लास, ये ढेर सारे हैं हम लोग को इसमें। चलो ये एक ओपन कर लेते हैं, हो सकता है कि कोर्स के कुछ बाहर भी मिलेंगे तो हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे, पहले का आंसर बताओ। ये लो लाइट ही चले गए चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी वो। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बोल देना, 1 2 3 4, थर्ड। अब देखो क्या कर रहे हैं तुम लोग, जस्ट सुन लेना बस, क्योंकि ये फंक्शन तुमने नहीं पढ़े हैं। अच्छा पढ़ा है तो इंटीजर तो पढ़ा है ना। क्या कह रहे हैं, विच स्कैनर क्लास मेथड इज यूज टू रीड द इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट इंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्कैनर क्लास मेथड इज यूज टू रीड द स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, सेकेंड। नहीं भाई, नेक्स्ट स्ट्रिंग कोई फंक्शन ही नहीं होता है, दो फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के लिए, एक होता है नेक्स्ट और एक होता है नेक्स्ट लाइन, याद आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक पहला, हाँ ये फोर्थ वाला, बोथ नेक्स्ट होता है और नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये इसके बाद विच मेथड डज नॉट स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यू आफ्टर द स्पेस, ये छोड़ दो, ये तुम्हें भी मतलब का नहीं है। विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर द स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, ये बताओ कौन सी लाइन सही है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। देखो जरा इसमें, फोर्थ। और कोई आंसर, ऑब्जेक्ट का नाम ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं क्या, एससी, है ना, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या मिस्टेक है, पहले वाले में बोलो, इसमें न्यू कीवर्ड मिसिंग है, दूसरे में इसमें सिस्टम डॉट इन मिसिंग है, इसमें तीसरे में क्या है, हाँ ऑब्जेक्ट नेम स्कैनर, इसमें न्यू मिसिंग है, तो ये वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ,
कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इन्होंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया, ऑब्जेक्ट नेम। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट इन क्या है, ये हमने लिखवाया था, शायद किसी को पता नहीं याद है कि नहीं है। जो ये हम लोग का ये इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, तो इनपुट डिवाइस के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोर्स के बाहर का है क्लास विच पॉइंट द इनपुट डिवाइस, क्लास विच पॉइंट द इनपुट डिवाइस, रेफरेंस टू द इनपुट डिवाइस, रेफरेंस टू द कंप्यूटर सिस्टम, और ये रेफरेंस टू द इनपुट स्ट्रीम। जब हम लोग टाइप करते हैं ना कीबोर्ड से, तो जब डेटा आता है वो सिस्टम डॉट इन के थ्रू आता है, ठीक है। ये मतलब ऐसे ही बस थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं चीज़ें, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीज़ें हमने बताई नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही किया है ये। एक और हम लोग क्लास का देखेंगे क्विज और इसके बाद फिर बंद करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये जा बताओ, टू रीड द इनपुट, पहले का आंसर बोलो। टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर स्कैनर ऑब्जेक्ट मस्ट एक्सेप्ट। चलो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है, तुम्हारे सिलेबस से बाहर का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखते हो तुम, सिस्टम डॉट इन लिखते हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये आगे हम बताया जाएगा, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सिस्टम डॉट इन। ये कैसे आंसर दे रहे हैं भाई, हाँ ये आंसर, अच्छा शो आंसर नीचे है। अरे भाई ये तो बहुत टाइम ऐसे ले लेगा, छोड़ो, ठीक है। हम लोग को इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या हो गया, नेट बंद हो गया क्या? चलो भाई, अरे टच में यही प्रॉब्लम है, टच में कहीं भी हल्का सा टच हो गया तो फिर उस पार्ट पे चला जाता है। चलो अभी तो खैर आ गया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन को बोलते हैं हम लोग एज अ कंस्ट्रक्टर, वो इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, इसमें भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, बताओ कौन सा हमें लग। चलो फोर्थ ऑप्शन, स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद आ जाओ, द स्कैनर मेथड टू यूज द स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम दिस वन। नेक्स्ट सही है क्या, नेक्स्ट भी सही होता है, नेक्स्ट भी होता है, और दूसरा कौन, नेक्स्ट लाइन, ये तीसरा होता है क्या, नहीं। क्या दिक्कत है इसमें भाई, इसका एन कैपिटल है, ये हो सकता है क्या, नहीं, और ये तो बिल्कुल नहीं होता है। स्कैनर क्लास गेट अ होल नंबर फ्रॉम द यूजर, होल नंबर का मतलब 0 से शुरू होके पॉजिटिव नंबर, पॉइंट नहीं है, यही तो है ना। तो कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट वो, हाँ ये वाला नेक्स्ट इंट। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने होल नंबर लिख दिया, होल नंबर मीन्स उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में, ये भी वैसे क्वेश्चन है, बताओ क्या होना चाहिए, सिस्टम डॉट इन। इसके बाद आ जाओ ये वाला मल्टीपल, नेक्स्ट डबल इज यूज टू रीड इन व्हाट, हाँ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ये वाला हैज नेक्स्ट नहीं है। अच्छा ये बताओ, टू यूज द स्कैनर क्लास यू नीड टू इंपोर्ट विच पैकेज, जावा डॉट, हाँ हम लोग जावा डॉट यूटिल भी लिख सकते हो, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तुम ठीक, चलो बस इतना ही रख लो, ठीक है, क्लास है ना तुम्हें। अच्छा 1 मिनट हम और